Bravo Delta Show. Gorkha Tweed, the Himalayan answer to the Highland heritage. ओशो अर्थात् युग सुहाउँदो विधि रचना गरे आधुनिक युगको मनुष्यलाई तनावमुक्त बनाए आनन्दित रूपमा बाँच्ने कला सिकाउने व्यक्ति जो आध्यात्मिक गुरुको रूपमा विश्व प्रसिद्ध छन्। एक्काइसौं शताब्दीको विज्ञान र प्रविधिको अत्यन्त प्रतिस्पर्धात्मक आधुनिक युगमा आध्यात्मले सही दिशानिर्देश नपाइरहेको अवस्थामा ओशोको अभ्युदय भएको थियो। सन् 1931 डिसेम्बर 11 का दिन भारतको मध्य प्रदेशको कुचवाडामा जन्मिएका रजनीश चन्द्रमोहन नामका कुनै व्यक्ति आचार्य रजनीश भगवान रजनीश हुँदै ओशो नामले विश्व प्रसिद्ध भए। ओशोले सन् 1970 को अप्रिलमा मनुष्यका लागि एक क्रान्तिकारी विधि डाइनामिक ध्यान रचना गरे जुन ध्यान विधि अशरीर मन र आत्माको स्वास्थ्य उपलब्धिका लागि अचूक औषधिको रूपमा स्थापित भयो। त्यसको केही महिनापछि ओशोले आफूलाई 17 वर्ष अघि नै बुद्धत्व प्राप्त गरेको घोषणा गर्दै आफूद्वारा सञ्चालित ध्यान शिविरमा 10 जना साधकलाई दीक्षा दिई एक नवीन ध्यान आन्दोलनको सूत्रपात गरे। ध्यानको प्रयोग गरेर एक सामान्य सांसारिक जीवन बिताउन चाहने जो कोहीले पनि तनावमुक्त र आनन्दित जीवन जिउन सक्दछ भन्ने विधि स्थापित गराउनु नै ओशोको मानव सभ्यताका लागि सबैभन्दा ठूलो देन हो। ओशोले आफ्नो जीवनको महत्त्वपूर्ण छोटो कालखण्ड अमेरिकामा पनि बिताए जुन समयमा उनले 126 वर्ग माइलको एउटा बन्जर क्षेत्रमा रजनीश कम्युनको स्थापना गरे र विश्वलाई नै चकित पारिदिए, जहाँबाट उनले नवसन्यासीले पुरातन कालका जोगीहरूले जस्तै मागेर खाने वा समाजदेखि पलायन गर्ने होइन कि समाजमै बसेर यो संसारलाई अझै सुन्दर पार्न सक्छ भन्ने नमुना प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरे। ओशोको लोकप्रियतासँगै उनीमाथि केही आरोपहरू पनि लागे। उनका अभिव्यक्ति, उनका पुस्तक र उनले प्रयोग गर्ने महँगा घडी, रोल्स रोयस कार, डिजाइनर कपडा सधैँ चर्चा र विवादमा रहन्थे। अमेरिकाको ओरेगनमा रहेको आश्रमलाई रजनीशपुरम नामक सहरका रूपमा दर्ता गर्न खोज्दा उनीमाथि विरोध भयो, जेल परे र ओशो आफ्नै देश भारत फर्किए। भारत फर्केपछि उनी पुणेको कारेगाउँ पार्क इलाकामा रहेको आफ्नो आश्रममा बसे। उनको मृत्यु सन् 1990 जनवरी 19 भयो। चारैतिरबाट लखेटिएका उनको जीवन जस्तै मृत्यु पनि रहस्यमय बन्यो र गुपचुप अन्त्येष्टि गरियो। तथापि ओशोका अनुयायीहरू विश्वभर छन्। विभिन्न मुलुकमा आश्रम खोलेर उनका विचारहरूको अनुसरण गर्नेहरूको संख्यामा वृद्धि भइरहेको छ। नेपालमा पनि ओशोका थुप्रै अनुयायीहरू छन्। नेपालका विभिन्न स्थानमा ओशो आश्रमहरू खुलेका छन् र विभिन्न समयमा ध्यान सत्संग शिविरहरू सञ्चालन हुँदै आएका छन्। यसै सन्दर्भमा नेपाल आएका ओशोका भाइ गुरुदेव डाक्टर शैलेन्द्र सरस्वतीसँग हामीले ओशोका दर्शन र उनले बताएका जीवनशैलीका विषयमा विचार विमर्श गरेका छौँ। Swamiji, welcome to the Bravo Delta Show. Namaskar ji. Very rarely that I get the opportunity to talk to a spiritually inclined or enlightened ones. And my state of mind is not yet enlightened. I'm always struggling to find the meaning of life. I'm always struggling to find, was I in this world? And at times I try to struggle, have a little guesswork that how will people remember me? So I think these are facets of life. Everybody lives with that. When I was looking at your life, you were a medical doctor. Yes. That was one side of you.
The other side of you, you were the ninth sibling of the original Osho. So how did that switchover come about in your life? Actually, it's not switchover. Since very early childhood, I was inclined towards Osho, towards spirituality and meditation. And when I grew up, I took initiation, the Sannyas Diksha. My name was changed to Swami Shailendra Saraswati when I was studying in 10th class in high school. Mm-hmm. So that was my original inclination. And after doing the high school, I asked Osho, what should I do now? He said, go to the medical line. So I studied medical and I did work as a doctor for many years. And then I started feeling that I am needed in some other field to teach meditation. Medicine, I'm not needed there. There are so many thousands of doctors, they can take care of the people. But in field of meditation, there is nobody who can teach meditation in a very effective way. So I started spreading Osho's words, Osho's vision. In year before 2000, I left my job. I was working in Birla's hospital in Madhya Pradesh, India. And I came to Chitwan, Soraha, and I lived there for almost 4 years. So I went myself in deep meditation, and I also started preaching meditation. There's a quick question. A lot of people feel that getting into your profession with all your heart, all your mind, that's as meditation it can get. Don't you think your karma is meditation enough? Karma can become meditation, yes, but we have to be very much aware of it. हमको बहुत ज़्यादा सजग होना होगा कि हम जो कर्म कर रहे हैं, जो कार्य कर रहे हैं, उसको हम meditatively कर सकें. This is the final stage a meditator should reach, where his normal karma becomes part of meditation. तो हम जो meditation technique सिखाते हैं, ये beginners के लिए हैं कि आप 1 घंटा ध्यान करिए कि 2 घंटे ध्यान करिए. लेकिन हमारा लक्ष्य ये है कि अंत में ऐसा दिन आए कि हमको अलग से कुछ ना करना पड़े. हमारा सामान्य जीवन ही ध्यानपूर्ण, शांतिपूर्ण, प्रेमपूर्ण हो जाए. वो परम लक्ष्य है. लेकिन यहाँ से शुरुआत नहीं कर सकते. दैट इज़ द फाइनल एंड. वो टारगेट है जहाँ हमको पहुँचना है कि हमारा सामान्य जीवन आध्यात्मिक जीवन हो जाए. लेकिन शुरुआत करने के लिए हमें किसी टेक्निक का उपयोग करना पड़ता है, कुछ टाइम डिवोट करना पड़ता है अलग से, क्योंकि हमारा सामान्य जीवन है वो बेहोशीपूर्ण है. इट इज़ नॉन मेडिटेटिव. जैसे आपने कहा कि आप चाहते हैं जीवन का लक्ष्य क्या है, नहीं पता. कर्म तो आप सब कर रहे हैं. आप चाहते हैं कि आपके पीछे भी आपका कुछ नाम रह जाए. कर्म तो आप सब कर रहे हैं, लेकिन ये नॉन मेडिटेटिव है. ये मेडिटेटिव हो सकता है, तब भी आप यही सब कुछ करेंगे, अपनी कर्तव्य करेंगे, अपनी ड्यूटी निभाएंगे, लेकिन उसमें होश की मात्रा, चैतन्य की मात्रा, प्रेम की मात्रा, करुणा की मात्रा. So is that the state of thoughtlessness? Yes, meditation is a state of thoughtlessness. We can call it the state of no mind. For some moment, the mind is not functioning. There are no thoughts, no emotions, nothing is there, just pure emptiness, full of consciousness. The mind is empty, but fully conscious. A similar thing happens in deep sleep when the dreams disappear. The mind is empty, but at that time we are unconscious. महर्षि पतंजलि ने कहा है, समाधि और सुषुप्ति एक समान होते हैं. एक छोटा सा फर्क है, समाधि में हम सजग होते हैं और सुषुप्ति में हम बेहोश होते हैं, लेकिन दोनों में ही थॉटलेसनेस की अवस्था आती है. तो एक चीज़ कॉमन है दोनों में और एक चीज़ डिफरेंट है. Why is it necessary in life, for human beings at least? जैसे आपने अभी शुरुआत में कहा था कि आई एम सर्चिंग फॉर द मीनिंग ऑफ लाइफ. This is very much human. Every human being is searching why I'm living, what is the purpose of life, what is the target, why should I live. We are all searching some peace, some bliss, some meaning, some deep contentment, and that is not possible by living in the world alone. There is something extra we are looking for.
We may not be aware exactly what it is, but we are looking for it. Every human being is looking for it. He may be theist or atheist. ऐसा कोई आदमी नहीं दुनिया में जो कहे कि मुझको शांति नहीं चाहिए. ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो कहे कि मैं प्रेम पूर्ण नहीं होना चाहता, कि मुझे आनंद की तलाश नहीं है. हर व्यक्ति चाहता है. तो मुख्य रूप से वही आध्यात्मिक जिज्ञासा है. हम उसके लिए कितना समय डिवोट करते हैं ये अलग बात है, लेकिन हर व्यक्ति के भीतर वह जिज्ञासा छिपी हुई है. तो आध्यात्मिक जिज्ञासा प्रत्येक व्यक्ति के भीतर है. तो इसमें हम ये नहीं पूछ सकते कि ऐसा क्यों है. ऐसा है, दिस इज़ द फैक्ट, है ना. हम शांति चाहते हैं, हम आनंद चाहते हैं, हम चाहते हैं एक ऐसा क्षण आए कि हमारे जीवन में परम संतोष, एक कंप्लीट सेटिस्फैक्शन, जहाँ हमको लगे कि वाह, जो हमको चाहिए था वो मिल गया. So without achieving anything in life, do you get that संतोष? यह संतोष अपने भीतर की बात है. बाहर की चीजें वो अलग हैं कि धन, पद, यश, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा. Livelihood, I would say livelihood, the reason to live. There are so many reasons to live. And we are in a society, Swamiji, where news is alarming. Even young lives are lost because of self-killing. A lot of people decide that I'm not worth a life and I should get rid of myself. So your kind of meditation, would that stop this storm of killing oneself Yes. that is rampant in all societies in the world? Very important question you are asking. I would like to go in detail. संसार में हमने छोटे बच्चों को जो सिखाया और बड़े होते वो ही सीखते चले गए, वो था कि आजीविका कमाओ, धन कमाओ, पद प्रतिष्ठा हासिल करो, तुम्हारा नाम हो, समाज से तुम्हें सम्मान मिले. यही हमने उनको सिखाया. जब ये सब कुछ करने के बाद कुछ लोग इसमें सफल हो गए, कुछ लोग इसमें असफल हो गए. जो असफल हो गए वो तो दुखी हैं ही, वो भी फ्रस्ट्रेटेड हैं. और जो सफल हो गए, सक्सेसफुल हो गए, वो भी पाते हैं कि हमको भीतर तो कोई शांति मिली नहीं, भीतर तो हमारे कोई आनंद है नहीं. हम तो एक दुखी आदमी हैं, क्रोधी आदमी हैं, ईर्ष्या से जल भुन रहे हैं. हम अभी भी कंपटीशन में हैं, कंपैरिजन में हैं, और हम फ्रस्ट्रेटेड हैं. So there are two kinds of frustration. One, those who has become unsuccessful, but the majority has become successful and they are still unsatisfied. क्योंकि उनको लगता है कि भीतर तो हमारे कुछ मिला ही नहीं, हम तो वैसे के वैसे आदमी हैं. चाहे कितने ही अमीर हो गए, चाहे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बन गए, चाहे नोबेल प्राइज़ विनर साइंटिस्ट हो गए, वो आदमी तो वैसे के वैसे हैं जैसे कि पहले थे. भीतर तो कोई चेंज हुआ नहीं. बाहर की चीज़ें बदल गई. छोटे मकान की जगह बड़ा मकान आ गया, सस्ती कार की जगह महंगी कार आ गई, लेकिन भीतर वो आदमी तो वैसे का वैसा है. अहंकारी, दुष्ट, हिंसक प्रवृत्ति का, क्रोधी, उदास होने वाला, छोटी छोटी चीज़ में जेलसी और कंपटीशन करने वाला, वो तो वही का वही है. फिर उसको लगता है कि मैं क्यों जीऊँ, व्हाई शुड आई लिव, है ना. तो यहाँ से डिप्रेशन टेंडेंसी शुरू होती है, सुसाइडल टेंडेंसी शुरू होती है. हम देखते हैं कि उन्नत देशों में भी बहुत लोग सुसाइड कर रहे हैं, पागल हो रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं. गरीब देशों में भी जा रहे हैं. इसका एकमात्र उपाय जो हो सकता है, हम बचपन से ही सबको सिखाएं कि देखो बाहर के जगत में आपको धन कमाना है, शिक्षा प्राप्त करनी है, डिग्री करनी है, नौकरी लेनी है, व्यापार करना है, परिवार बसाना है, लेकिन इससे शांति नहीं मिलेगी, इससे सुविधा मिलेगी. हमारे पास पैसा है तो हम अच्छी कुर्सी पर बैठे हैं, कंफर्टेबल हैं. हमारे पास धन है तो हम अच्छे मकान में रह रहे हैं, कंफर्टेबल हैं. लेकिन कंफर्ट इज़ नॉट पीस, कंफर्ट इज़ नॉट ब्लिस. तो सुविधा एक चीज़ है, शांति एक अलग चीज़ है. तो धन के द्वारा हम सुविधा प्राप्त कर सकते हैं और ध्यान के द्वारा हम शांति प्राप्त कर सकते हैं, और दोनों ही चीज़ें पाने जैसी हैं. बाहर से हमारा शरीर स्वस्थ हो, हमारे लिए पास अच्छा भोजन हो, यात्रा करने का साधन हो, सुंदर बात है. अच्छा शहर हो, अच्छी सड़क हो, अच्छे मकान हो, बहुत अच्छी बात है. लेकिन हमारे भीतर शांति हो, तनाव ना हो, कोई प्रतियोगिता ना हो, ईर्ष्या ना हो, क्रोध ना हो, ये बहुत बड़ी बात है. तो हमें भीतर भी कुछ करना होगा, वो ध्यान के द्वारा संभव होगा. तो धन भी एक साधन है. साधन मतलब मीन्स. इट इज मीन्स टू परचेज थिंग्स आउटसाइड. But can it buy peace? नो. ध्यान भी एक साधन है, उससे पीस मिलती है. धन के द्वारा पीस नहीं मिलेगी.
ध्यान के द्वारा पीस मिलेगी। But the reality of dhyan, for example, if there are teachers who could teach you dhyan, they are also priced. To reach there, to get the access, and to join the practices of the Guru is also not for free in many cases. So the link is always there in life to reach to the eternal peace, or the only peace that you look for, and the journey to that address is only possible with dhan, man. देखिए, ऐसा नहीं है, ध्यान अपने भीतर की बात है। हम कहीं से सीख लेंगे, समझ लेंगे, और फिर हमको अपने ही भीतर डूबना है, इसमें दूसरा कुछ कर नहीं सकता। नहीं, सभी कोरोना काल में हमने शुरू किया ऑनलाइन मेडिटेशन क्लासेस, है ना, उसमें हमने कोई फीस नहीं रखी है। कोई स्वेच्छा से कुछ देना चाहता है तो स्वागत है, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। Okay. हजारों लोग अटेंड कर रहे हैं। एवरी वीक इट कंटिन्यूज फॉर 6 days, देन अगेन गैप ऑफ 1 day एंड द नेक्स्ट प्रोग्राम स्टार्ट्स। पूरी दुनिया में हजारों लोग अटेंड कर रहे हैं। अब इसमें चूँकि हमारा कोई खर्च नहीं हो रहा, ऑनलाइन है, और हमने स्वेच्छा वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन रखा है, कोई कुछ देगा तो जितना छोटा मोटा खर्च हो रहा है वो उससे पूरा हो जा रहा है, तो कोई फीस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओशो का सारा साहित्य जो कि बहुत एक्सपेंसिव हुआ करता था, हमने उसको डिजिटल फॉर्मेट में चेंज कर दिया। नाउ एवरी बुक, देयर आर 650 बुक्स, all are available free of charge. You can download your own mobile or your own laptop. All the audio cassettes, All the e-books. all the ebooks, all the audio cassettes, all the video cassettes, which count to about 10,000, they are all available on link free of charge. Anybody can listen the video, audio, see the Osho's picture. Everything is freely available today. No money is needed. So that question is finished. Everything is available free of charge because it is digital. We have invested only once. Now there is no expense. उसके बाद तो कोई खर्च करना नहीं है, तो पैसा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। Swamiji, we're talking about the Osho quite often in this conversation, and we are in the midst of celebrating his birthday also. Yeah. But when you go back to the life of Osho, when you say peace is attained with the means of meditation, when you look at discourses of the Osho, there are critics who say it was not a rocket science. He basically simplified all the spiritual thought processing of the past, and he modernized it. And he had the gift of the gap. He could communicate with people with ease and with very sweet speeches that he made. So he came to fame that way. But when we look at his life, he wanted a very rich life. He wanted very expensive life. And but he wanted disciples to leave everything and come. So what kind of double standard was he preaching then? This is not double standard. He is simply in favor of materialism and spiritualism for himself as well as for everybody. He is not in favor of Mahavir and Buddha who were begging and who taught their disciples to beg. है ना, पूरे पूरब को उन्होंने भिखारी बना दिया। वो एक आदर्श बन गए बुद्ध और महावीर कि उन्होंने राजमहल त्याग दिया, सुख सुविधाओं में रहना छोड़ दिया और भिक्षाटन कर रहे हैं, और लाखों लोग उनके पीछे भिक्षाटन किए। इसका जो साइड इफ़ेक्ट था, बैड इफ़ेक्ट था, वो ये था कि पूरब गरीब हो गया, दीन दरिद्र हो गया। भारत देश गुलाम रहा 2000 सालों तक, क्योंकि महावीर ने इतनी ज़्यादा अहिंसा की बात की, बुद्ध ने इतनी ज़्यादा करुणा की बात की, टू द एक्सट्रीम। फिर लड़ेगा कौन, सैनिक कौन बनेगा, देश की परवाह कौन करेगा? छोटी छोटी जातियां आई, उन्होंने इतने बड़े साम्राज्य को गुलाम कर लिया। 2000 साल भारत गुलाम रहा। दैट इज़ द बैड इफेक्ट ऑफ महावीर एंड बुद्धा's टीचिंग। ओशो कहते हैं नहीं, भिक्षाटन करने की ज़रूरत नहीं है, हमको संपन्न होना होगा। जैसे पश्चिम के देश संपन्न हो गए विज्ञान का उपयोग करके, हमको साइंटिफिक होना होगा, हमको टेक्निकल होना होगा, हमको संसार में पूरब और पश्चिम का मिलन करना होगा। बुद्ध और महावीर की अध्यात्म हमको अपनानी होगी, लेकिन बाहर की दुनिया में उन्होंने जो सिखाया था वो उचित नहीं था। दैट इज़ नॉट प्रैक्टिकल।
और पश्चिम के लोगों ने जो बाहर की दुनिया को सुंदर बनाया है, स्वस्थ बनाया है, हमको वो उनसे सीखना होगा। तो ओशो की शिक्षा में पूरब और पश्चिम का मिलन है, अध्यात्मवाद और पदार्थवाद का मिलन है। डबल स्टैंडर्ड कहीं नहीं है। ओशो ने कभी नहीं कहा कि मैं संपत्ति के विरोध में हूँ, कि संपन्नता के विरोध में हूँ। और उन्होंने अपने सन्यासियों को भी यही कहा कि तुम अपने घर में रहो, अपना व्यापार करो, अपनी नौकरी करो, अपने परिवार की देखभाल करो, अपनी सारी जिम्मेवारी निभाओ और वहीं रहते रहते तुम ध्यान करना सीखो। तो उन्होंने हमको कुछ जीवन में जोड़ा, टू बी मेडिटेटिव, है ना, छोड़ना नहीं है, त्यागना नहीं है, भागना नहीं है। तो पुराने जो धर्म थे उसमें त्याग था। हिंदू धर्म के आदि शंकराचार्य, बौद्ध धर्म के भगवान बुद्ध और जैन धर्म के भगवान महावीर, इन तीन लोगों का बड़ा प्रभाव पूरब पर रहा और ये तीनों ही त्यागवादी थे। तो एक एंटी लाइफ एटीट्यूड अतीत के धर्मों में सिखाया गया। ओशो उसके सख्त खिलाफ हैं। दिस इज नॉट डबल स्टैंडर्ड, इस सख्त खिलाफ वो इसका विद्रोह करते हैं कि हाँ, बुद्ध की, महावीर की, आदि शंकराचार्य की जो अध्यात्म की शिक्षा है वह ग्रहण करने योग्य है, उसका स्वागत है। If his life was not a double standard, it was controversial because the three Mahapurushas that you just mentioned, the Adi Sankaracharya of one religion, Bhagwan Buddha, Bhagwan Mahavir. But in the 20th century, Osho also called himself a Bhagwan. So if that was not double standard, it was very controversial. So Yes, was it is controversial. being controversial necessary to reach with your understanding of life to your, area Whenever of disciples? something new is, something original is presented, it is going to be controversial. This was something new. The combination of East and West, materialism and spiritualism, this was something new. So Osho was opposed in East as well as in West. अमेरिका में भी उनकी उतनी ही खिलाफत हुई क्योंकि उनको लगा कि अरे ये तो स्पिरिचुअलिज्म ला रहे हैं। और पूरब में भी उनकी खिलाफत हुई, लोगों को लगा ये तो मटेरियलिज्म सिखा रहे हैं, ये कैसे सन्यासी रोल्स रॉयस में घूमते हैं, महंगे कपड़े पहनते हैं, इतनी महंगी घड़ी पहनते हैं। तो भारत के लोगों ने भी स्वीकार नहीं किया और पश्चिम के लोगों ने भी स्वीकार नहीं किया। उनको लगा ये तो सन्यास ले आए, ध्यान ले आए, प्रार्थना ले आए, और वो लोग तो मटेरियलिस्टिक हो चुके थे, भौतिकवादी हो चुके थे। तो कंट्रोवर्सी तो होने वाली थी इसमें, क्योंकि ओशो एक नई बात दे रहे थे जो दुनिया में आज तक कभी नहीं हुई थी। समथिंग वेरी ओरिजिनल आइडिया। So it is bound to be controversial. So would I be wrong if I say his teachings, I wouldn't say preaching, but teachings, and his philosophy of life is more received after him Yes. than during him? This is true, क्योंकि कंटेम्प्रेरी आदमी जो था, है ना, उनको समझना मुश्किल था। जो हम किसी को व्यक्ति को कहते हैं कि बहुत जीनियस है, बहुत प्रतिभाशाली, उसका मतलब है कि वो अपने समय के पहले आ गया। तो ओशो अपने समय के पहले आए थे, तो उनके कंटेम्प्रेरी लोग थे, वो उनको उतना नहीं समझ पाए। आज हम ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। आज 33 साल बाद ओशो के जाने के बाद करोड़ों लोग ओशो की किताबें पढ़ते हैं। इतना तो उस समय नहीं पढ़ते थे। करोड़ों लोग यूट्यूब पर ओशो के वीडियो देखते हैं, इतना उस समय नहीं देखते थे। आज हजारों। Was it because there was no medium to reach to him then, or we had mediums to reach to them? At that time there was no social media, there was no television, there was no mobile, no internet. Yeah, was the controversy the reason that people didn't want to reach to him? Yes, that was also one reason. उस समय केवल अखबार थे और मैगजीन्स थी, रेडियो था, and somehow these are controlled by the government. Then, yeah. Even now, it's mostly government is controlling what you have to broadcast. है ना? You cannot say anything against the government policy. है ना? तो उस समय ओशो की बात को प्रचारित करने का कोई साधन नहीं था। तो हमारा आश्रम जो था खुद अपनी मैगजीन छापता था, खुद अपना न्यूज़लेटर छापता था, जितना हो सकता था कैसेट्स के माध्यम से। उस समय कैसेट ही होती थी, ऑडियो कैसेट, उसके माध्यम से वो किताबें प्रकाशित करके। लेकिन उसकी एक छोटी सी लिमिट थी। आज वो लिमिट टूट गई, विशेषकर आफ्टर टेलीविज़न, है ना। और फिर उसके बाद जब सोशल मीडिया आ गया, नाउ इट इज़ बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट।
है ना? अब आम The आदमी library is open now. everything is open. So now suddenly after this information technology explosion, everything has become available to anybody, everybody. And particularly after this AI, artificial intelligence and translation, automatic translation, now Osho's teaching has become available to all the languages. Previously it was very difficult to translate a book. It takes almost 1 year. So have you been using Osho's cloned voices to do in different languages? No, we have not done that yet because there are some risks also. Then somebody can just misuse it. He can say anything in Osho's voice. So that will be misused. So right now we are not doing that. But translation of books is possible. Subtitles on the video is possible. So that has become available to whole world. You can see in Russian language, you can see in Korean language. There are more books in Korea now than in India. Osho's book. More in Korea. So if Osho has become available to suddenly to all the countries, all the languages. So this is something new. This can happen only after this IT revolution. So at that time, Osho's time, this was not there. So he was limited. Swamiji, I was a very young person then. I just want to recall that I had actually seen Osho in person when he visited Nepal, but I was a young boy. I have a very vivid memory of him just walking down the lobby in one of the hotels. And when I met you now, I've seen you giving your discourses on several mediums, but when I saw you now, you have a very, similar resemblance of your brother. Was it intentional or what? देखिए भाई भाई एक से तो होंगे. Was it necessary to emulate your brother for the looks? No, I'm not doing. Just my liking and disliking, because I like Osho, I love him, I'm devoted to him. So I do like what he likes. Somehow my whole life is devoted to him. So of course. So how much luxury do you live in? He had a very luxurious life. He had diamonds in his topi. देखिए मेरे पास तो घड़ी भी नहीं है, मेरे पास कार भी नहीं है, मेरे पास रहने का अपना मकान भी नहीं है. But I have many friends who are taking care of me. I don't have my own house. लेकिन मेरे पास बहुत सारे मित्र हैं. मैं कभी किसी के घर में रहता हूँ, कभी किसी के घर में रहता हूँ. जहाँ कोई मुझे बुलाता है मैं वहाँ चला जाता हूँ. So I'm living a very rich life, although I don't have without owning anything. Without owning. You sound like a very stern communist leader. I have nothing in life, but I have everything in life. I didn't produce children, so I don't worry about the future. Are you a married man? Yes, I am married, but no children. I decided even before marriage that we are not going to produce children. Because to produce children, then we have to earn money and take care of the next generation. And how supportive was your significant other? 100% supportive. She is always with me. She is a great singer. You may have seen her songs on the YouTube. Yesterday she was with me in Dakshin Kali. We are going to inaugurate one ashram there. And Home Minister was there to inaugurate the ashram. So we both were there. Swamiji, I think sitting down and talking to you would take hours and hours, days, weeks, months probably. But in your teaching, in your practicing of life, teaching others of life, for life, how much is it extracts from the original Osho and how much is it your own enlightenment? 100% from Osho. I don't find anything which I can add to it. Osho has explained everything so beautifully in such simple language. मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता कि मैं अपनी तरफ से उसमें एक शब्द भी जोड़ सकता हूँ. मैं जो कह रहा हूँ वह ओशो का ही कहा हुआ है. निश्चित रूप से मेरी भाषा हो जाएगी, शब्द मेरे हो जाएंगे, कहने की स्टाइल मेरी हो जाएगी, लेकिन है वह ओशो का ही दिया हुआ. But there are several agencies around the world, and every associated, entities have their own gurus. I've met them
several places in the world. Why? And do you get that uniformity of Osho being disseminated to the new public, to the new lives, in a very uniform fashion, or it is being distorted now slowly? देखिए, जैसे जैसे नए लोग आएंगे दुनिया में और अपने अपने ढंग से प्रेजेंट करेंगे, उसमें दोनों चीज़ें होंगी. ओरिजिनल फ्लो भी रहेगा और कुछ डिस्टॉर्शन भी होगा, कुछ दिशा भी बदल जाएगी. तो दुनिया में बहुत लोग हैं जो ओशो की बात को प्रेजेंट कर रहे हैं. वो अपने ढंग से करेंगे, उनका अपना माइंड सेटअप है, उनके अपने ब्लाइंड बिलीफ्स हैं. वो उस चश्मे के थ्रू ओशो को देखेंगे और फिर वो बताएंगे कि ओशो ने क्या कहा है, कैसे कहा है. चेंज हो जाएंगी चीज़ें. तो समय आने से धीरे धीरे समय चीज़ें बदलती हैं, बदलती जाती हैं. फिर लैंग्वेज टू लैंग्वेज एक डिफरेंस होता है. जो बात मैं हिंदी में बोल सकता हूँ, मैं अंग्रेज़ी में उतनी अच्छी से नहीं बोल सकता, वो मेरी मदर टंग नहीं है. जब मैं बोलूँगा तो कुछ भूल चूक और गलतियाँ उसमें हो जाएंगी. जब ओशो की किताब को हम ट्रांसलेट करते हैं तब मुझे खुद एहसास हुआ, मैंने कई किताबें ट्रांसलेट की और मुझको ये फील होता है कि इट्स नॉट द सेम थिंग विच आई हैव अंडरस्टूड. आई कुड नॉट एक्सप्रेस इट एग्जैक्टली इन द सेम वे. तो हर भाषा में जब कोई चीज़ जाती है तो थोड़ी सी बदल जाती है, कुछ चेंज हो जाता है और फिर कॉन्टेक्स्ट बदलते जाते हैं, प्रश्न पूछने वाले बदलते जाते हैं, कुछ नए ढंग का सवाल होगा. तो मैं जो कह रहा हूँ वह ओशो की बात है, लेकिन नए सवाल का उत्तर नया होगा, नए ढंग से कहना होगा, कुछ चेंज हो जाएगा उसमें. ऐसा होना स्वाभाविक है और हमको इसको स्वीकार करना चाहिए. थोड़ा सा डिस्टॉर्शन भी होगा ही होगा. Every life is running after something in today's world. And running after something is not bad at all. But as you rightly said, that one point of time each day, a person has to put an effort to forget what he was running for and how he was running for. And in your experience teaching so many people around the world, does everybody have the same capacity to learn meditation? Or different people, different states, different minds? Yes, there are different people, different stages. हम कोई नए मनुष्य नहीं है इस दुनिया में. हमारे पिछले जन्मों का भी लंबा सिलसिला चलता आया है. तो आज हम जो हैं इसमें पिछले हजारों जन्मों की कहानी भी छुपी हुई है. तो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के पाथ पर भी हम धीरे 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 चल रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप. तो कोई कहीं पर है, कोई कहीं पर है, कोई कहीं पर है. ऊपर से देखने में हम एक जैसे मनुष्य लगते हैं, लेकिन भीतर से हमारी आत्मा के तल पर हम अलग अलग स्टेप्स पर हैं. तो किसी के लिए ध्यान में डूबना, शांत होना एकदम सरल है, किसी के लिए थोड़ा कठिन है, किसी के लिए बहुत कठिन है. जैसे मैंने नेपाल को चुना ध्यान में. जब मुझे गहरा डूबना था, मैं 3-4 साल आके सो रहा, चितवन में रहा और यहाँ बहुत गहरे ध्यान में डूबा. यहाँ की आब हवा और माहौल और वातावरण में कुछ है जो ज़्यादा अच्छे से शांति में हम डूब सकते हैं. इसकी तुलना में हम जाएं दिल्ली या बम्बई में तो वैसा नहीं है. माहौल में एक टेंशन है, बहुत एम्बिशियस लोग हैं, सरल नहीं है, वेरी कॉम्प्लिकेटेड. उनकी तुलना में अगर हम जाएं यूरोप की कंट्रीज़ में, वहाँ बहुत ही मुश्किल है शांत होना. You're just saying because of the air around it, the vibes? Yes, the vibes of the people. It makes the difference. हजारों साल से जहाँ पर लोग ध्यान करते रहे हैं, तपोवन भूमि इसको हम कहते हैं, तो वो सारे वाइब्रेशंस काम कर रहे हैं. उस फ्लो में हम भी बह जाएंगे आसानी से. और कहीं पे इसका उल्टा हो रहा है. समझो हम किसी यूरोप कंट्री या अमेरिका की बात करें, यहाँ टोटली 100% मटेरियलिस्टिक एटीट्यूड है. स्पिरिचुअलिज्म का कोई नामो निशान नहीं. उनको पता ही नहीं कि आत्मा भी कुछ होती है, कि परमात्मा भी कुछ होता है. आधी से ज़्यादा दुनिया नास्तिक हो चुकी है ना. वहाँ आदमी से कहो कि 5 मिनट आंख बंद करके बैठ जाओ, वो बैठेगा ही नहीं, मना कर देगा. आई डोंट वांट टू वेस्ट माई 5 मिनट्स. अब वहाँ पर कैसे किसी को ध्यान होगा? वो सब बहुत ज़्यादा एम्बिशन से भरे हुए हैं, बहुत ज़्यादा इम्पेशेंस है उनके भीतर. तो धीरे धीरे हजारों साल में वो वाइब्रेशंस हवा में हो गए हैं वैसे. तो सब लोग वैसे ही रहेंगे.
अब देखिए फर्स्ट वर्ल्ड वार जो हुआ वो वेस्टर्न कंट्री की वजह Yeah, से but हुआ. Nepal, as you said, it is the designated tapobhumi of the yesteryears, where we hear so many, stories. But today, life in Nepal is not easy because the youth, people who have more future than their past, Yes. are not in the country. So I think they are trying to buy peace, or they are in a search of peace, and that they've been scattered all around the world in terms of finding jobs. So the spiritual address of peace and bliss, Nepal, the reality today is not such, Swamiji. So how can you articulate that it is still a tapobhumi and this is where you find peace? As a young boy, I would not believe it. मैं आपको एक छोटा सा जोक सुनाता हूँ, फिर आपका क्वेश्चन का उत्तर दूंगा. Sure. एक आदमी अपनी पत्नी से पूछ रहा था कि अगर तुमको 1 करोड़ रुपए दिए जाएं, वो लोगी या बुद्धि, हाई IQ, इन दोनों में से क्या चुनोगी? वो महिला बोली मैं तो 1 करोड़ रुपए लूँगी. 1 करोड़ रुपए से मैं ये खरीदूंगी, वो खरीदूंगी, साड़ी खरीदूंगी, आभूषण खरीदूंगी, अच्छी कार खरीदूंगी. वो आदमी उदास हो गया. उसने कहा कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता मैं बुद्धि लेना पसंद करता, हाई इंटेलिजेंस कोशिएंट. वो महिला ने हंस के कहा कि नेचुरली जिसके पास जिस चीज़ की कमी है वो वही मांगेगा ना. सो इस जोक को समझने के बाद अब समझ लीजिए, मैं फिर से आता हूँ पुरानी बात पर. 2500 सालों में हम धीरे धीरे गरीब हो गए, दीन दरिद्र हो गए, विज्ञान विकसित नहीं हो पाया, हम पिछड़ गए. वो पश्चिम वाले बहुत आगे निकल गए. अब हमारे पास धन की कमी है, जॉब्स की कमी है, तो नेचुरली हमारे पास जिस चीज़ की कमी है अब हम वो मांगेंगे. तो हमारी यूथ जो है वो पश्चिमी मुल्कों में जाना चाहेगी, जहाँ जॉब मिलेगा, जहाँ पैसा मिलेगा, जहाँ रहने को मकान मिलेगा, जहाँ सेफ्टी सिक्योरिटी होगी जीने की, अपने बच्चों के लिए बेहतर व्यवस्था दे पाएंगे, वो वहाँ भागेंगे. हमारे पास उसकी कमी है. पश्चिम में उल्टा हो रहा है इसका. उनके पास धन संपत्ति है, अच्छा स्वास्थ्य है, लंबी उम्र है, सिक्योरिटी है, सब कुछ है, वो भाग रहे हैं काठमांडू की तरफ, गोवा की तरफ, पूना की तरफ कि जाके ध्यान लगाएंगे, शांति पाएंगे. वो आ रहे हैं लुम्बिनी. नेपाल का आदमी नहीं जा रहा लुम्बिनी, जापान का आदमी आ रहा है लुम्बिनी, उसको शांति चाहिए. तो लंबे समय में हिस्ट्री में एक चीज़ें टर्न हो जाती हैं. जो लोग लंबे समय मटेरियलिज्म में रहे, उन्होंने बाहर से खूब धन संपत्ति इकट्ठी कर ली, भीतर अशांति और बेचैनी है. अब उनको उसकी तरफ लगती है कि शांति कैसे मिले. और जिन लोगों ने हजारों साल से शांति में रहे लेकिन बाहर की जगत की उपेक्षा कर दी, क्योंकि हमारे महापुरुषों ने सिखाया था जगत माया है, छोड़ दो, बी इंडिफरेंट, इससे कुछ लेना देना नहीं है. तो हम सिकुड़ गए अपने भीतर. तो हम शांत तो हो गए लेकिन बाहर से हम दीनहीन हो गए. तो अब स्थिति पलट गई. हम बाहर से दीनहीन हैं तो हमारी नई जनरेशन कहेगी कि हमको तो धन चाहिए, पैसा चाहिए, मकान चाहिए, कार खरीदना है, हमको नया मोबाइल सेट खरीदना है मॉडर्न, हमको पैसा चाहिए, शिक्षा चाहिए, हाई डिग्री चाहिए. तो वो पश्चिम की तरफ भागेंगे. पश्चिम के लोग पूरब की तरफ भाग रहे हैं. अब हमको एक पूर्ण संस्कृति निर्मित करनी होगी, और जिसको कहते हैं नई मनुष्यता, न्यू ह्यूमैनिटी, वो जो कॉम्बिनेशन है दोनों का. अब हमको अध्यात्म का भीतरी हिस्सा बचाना होगा, ध्यान वाला, और पश्चिम का बाहर वाला हिस्सा हमको स्वीकार करना होगा, धन संपत्ति वाला, विज्ञान वाला. तो ध्यान और विज्ञान का मिलन हो, और अच्छा है वो मिलन हो रहा है. नेपाल की यंग जनरेशन भी जा रही है बाहर, भारत की यंग जनरेशन भी जा रही है बाहर, और पश्चिम की यंग जनरेशन आ रही है पूरब की तरफ ध्यान सीखने के लिए, मेडिटेशन सीखने के लिए. अच्छा हो रहा है. धीरे धीरे हम एक मिक्सचर, एक मिश्रण When बनेगा. will the balance be reached, do you think? जैसा मैंने कहा पिछले 2500 साल में ये बैलेंस बिगड़ा है ना, पर्टिकुलरली आफ्टर बुद्ध एंड महावीरा ये बैलेंस बिगड़ा. अब इस बैलेंस को बनने में 100-200 साल तो लगेंगे. सो इट मे टेक अबाउट 10 जनरेशंस आई वुड से. जब चीज़ें फिर बैलेंस हो जाएंगी तो पूरब के लोग भी संपन्न हो जाएंगे,
पश्चिम के लोग भी शांत होना सीख जाएंगे, फिर एक नई ह्यूमैनिटी आएगी उभर के, जिसको हम कहें एक टोटल ह्यूमन कॉन्शसनेस विल इवॉल्व। अभी हमारी संस्कृति जो थी आधी अधूरी थी, पूरब भी अधूरा था, पश्चिम भी अधूरा था। अब एक पूर्ण मनुष्य, जैसे हमारे चलने के लिए 2 पैर हैं, 2 हाथ हैं, तो दोनों पैर से ही हम चल सकते हैं। एक पैर वाला लंगड़ा आदमी कितनी दूर चलेगा? तो पूरब ने कोशिश की थी केवल आत्मवाद के सहारे चलने की, लंबा नहीं चल पाया, हम लड़खड़ा के गिर गए। दिस इज फैक्ट। पश्चिम ने कोशिश की केवल पदार्थवाद के सहारे चलने की, वो भी नहीं चल पाया। फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकंड वर्ल्ड वार और अब शायद Whatever is happening, yeah. तो वो भी गिर गए, है ना। फाइनली परम हिंसा पे पहुंच गए। तो हमारी अहिंसा की अति, करुणा की अति ने हमको डुबा दिया, और उनकी हिंसा की अति ने उनको डुबा दिया। अब हमको बैलेंस में आना ही होगा अगर हमको सरवाइव करना है, एक पैर पे नहीं चल सकते। So this total consciousness, the road to that state is meditation. Combination, again I will say, not only meditation. बाहर की मटेरियलिज्म का स्वीकार, जीवन के प्रति एक विधायक दृष्टिकोण, अपने शरीर के प्रति, अपने मन के प्रति, अपने कपड़े, अपना भोजन, अपना परिवार, अपना देश, हर चीज़ की हम फिक्र करें, जो हमसे बन सके अच्छे से अच्छा करें, और अपने भीतर ध्यान में भी डूबे, किसी चीज़ की उपेक्षा नहीं करनी। How long did it take for you to reach to that state that you could meditate easily? I started when I was about 16 years old, and I would say I completed my journey when I was about 45 years old. So it took that much time, and it's not only the question of years, it intensity and the curiosity. हमारे भीतर कितनी गहरी जिज्ञासा है। नेचुरली बचपन में उतनी गहरी जिज्ञासा नहीं हो सकती, बचपन खेल खिलौनों के दिन हैं, हमको वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगते हैं। फिर किशोर अवस्था आती है, प्रेम संबंध और दोस्ती, और वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर थोड़ी और मैच्योरिटी आती है, पढ़ाई लिखाई हो गई, नौकरी करने लगे, पैसा कमाने लगे, तब धन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। धीरे धीरे एक एज आती है जहाँ हमको पता चलता है कि बाहर की चीज़ों से बात नहीं बनेगी, कुछ और भी तलाशना है। सो एवरेज आई वुड से, if everybody lives the life naturally without any inhibition, by the age of 42, spiritual maturity grows. जैसे 14 साल की उम्र में सेक्सुअल मैच्योरिटी आ जाती है, हम अपनी ज़िंदगी को सहज भाव से जीते चलें, तो 42 होते 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 एक स्पिरिचुअल मैच्योरिटी आने लगती है, और हमारा जो इन्वर्टेड कॉन्शसनेस होने लगती है। हम अपनी खोज में लग जाते हैं, जीवन का अर्थ क्या है उसकी तलाश में लग जाते हैं। एक छोटे बच्चे से तो हम उम्मीद नहीं कर सकते, एक युवा व्यक्ति से भी नहीं कर सकते, लेकिन 42 के बाद धीरे 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 परिवर्तन आने लगता है। ज़िंदगी के सब अनुभव कर लिए, जो पाना था पा लिया, खट्टे मीठे सब अनुभव हो गए, अब समझ में आता है कि कुछ और भी हमको खोजना है। तो एवरेज आई वुड से बिटवीन 42 to 50 दिस शुड हैपन। पुराने ज़माने में हमारे देश में व्यवस्था थी 50 साल के बाद वानप्रस्थाश्रम, ना, अब आदमी टर्न होने लगेगा भीतर की तरफ, तो वो आ ही जाएगा अपने आप। Swamiji, I wish I could continue this for longer, but I with the promise that I would sit down again with you sometime in the future. I wish you all my very best for your good work that you've put in, and I wish you a very healthy and a long life. Thank you very much. मैं भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आपके सवाल बहुत अच्छे रहे, और मैं समझता हूँ जो भी श्रोता देख रहे होंगे उनकी ज़रूर काम की बात होगी। मैं एक छोटी सी कहानी कह के अपनी बात समाप्त करूँगा। Please. पुरानी कहानी है, आपने भी सुनी होगी। एक बार जंगल में आग लग गई थी, और एक लंगड़ा था और एक अंधा था, दोनों ही बड़ी मुश्किल में पड़ गए। लंगड़ा चल नहीं सकता था, भाग नहीं सकता, उसको दिखाई तो दे रहा है कहाँ आग लगी है, कहाँ से निकलने का रास्ता है, लेकिन वो भाग नहीं सकता। और अंधे को दिख नहीं रहा, पैर उसके मजबूत हैं, वो भाग सकता है, लेकिन उसको दिखाई नहीं देता। हो सकता है वो गलती से और उस जगह चला जाए जहाँ ज़्यादा आग है। फिर उन दोनों में दोस्ती हुई, उन्होंने कहा कि हम एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, मिल जाते हैं। उस
अंधे ने लंगड़े को अपने कंधे पे बैठा लिया कि तुम देखो कहाँ जाना है, मुझे बताओ, मैं चलता हूँ। तो अंधा चलता गया, लंगड़ा दिशा बताता गया कि अब यहाँ मुड़ो, अब यहाँ मुड़ो, और दोनों ही जंगल की आग से बाहर निकल आए। ये कहानी हम सब ने बचपन में पढ़ी है। आज इसको हम एक दूसरे अर्थ में प्रस्तुत करना चाहते हैं। पूरब के मनीषियों ने जो दिया है, हमारे पूर्वज ऋषियों ने, वो हमको दर्शन दिया है, दृष्टि दी है, आँख दी है। हमें पता है जीवन का उद्देश्य क्या है, लेकिन हमारे पैर खराब हैं, हम चल नहीं सकते, हमारे पास ताकत नहीं है, शक्ति नहीं है। विज्ञान ने शक्ति दी है पश्चिम को, उनके पास आँख नहीं है, वे थर्ड वर्ल्ड वार की ओर जा रहे हैं। दैट मीन्स ग्लोबल सोसाइटी सब नष्ट कर लेंगे वो। तो पूरी मनुष्यता उस स्थिति में है जहाँ जंगल में आग लगी है। पूरब आँख वाला है लेकिन उसके पास पैर नहीं है, पश्चिम के पास पैर है मगर आँख नहीं है, दृष्टि नहीं है, उनके पास लक्ष्य नहीं है। काश इन दोनों का मिलन हो जाए, और ओशो वही चाहते हैं, ये अंधे लंगड़े मिल जाएं तो दोनों मिलकर इस कॉम्बिनेशन में हम इस जंगल की आग से, जो आज वर्तमान क्रिटिकल पोजीशन है, हम इससे बाहर निकल सकते हैं। मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं और आपसे निवेदन करूंगा, नेपाल आना तो मेरा हो सकता है अप्रैल में हो दोबारा, उस समय मिलेंगे आपसे, लेकिन ऑनलाइन आप कभी भी, स्वागत है आपके इंटरव्यू का, मैं ऑनलाइन हमेशा उपलब्ध हूँ। Thank you very much.